प्यारे बच्चों, कैसे हैं? चलिए कुछ पल गुजारते हैं केमिस्ट्री के साथ में। देखिए आज मैं क्या तमाशा आपके लिए लेके आया हूँ, जरा बोर्ड पे फोकस तो करिएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप समझदार हैं तो आपको मालूम है कि ये चैप्टर आपके क्लास 11 की एनसीईआरटी के बुक के हैं। सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये क्लास 12 के हैं। क्लास 11, क्लास 12, ये न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। जरा याद तो करिए अपने स्कूल टीचर की टीचिंग या अपने और टीचरों की पढ़ाई। इन चैप्टरों के न्यूमेरिकल्स वो आपसे सॉल्व नहीं कराते, सारे नहीं कराते, कुछ ना कुछ करा देते हैं, पूरे नहीं कराते। कहते हैं मैथ का टीचर लॉग पढ़ाएगा तब करना। अरे भाई, मास्टर तुम हो, कोर्स तुम्हारा है, मैथ का टीचर केमिस्ट्री में क्या करेगा? तुम ही को करना पड़ेगा। मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है हमेशा। क्या कर सकता हूँ मैं आपको आज लॉग पढ़ाने आया हूँ मेरे बच्चों। लॉग, LOG, लॉग। लॉग जिसके बिना हमारी केमिस्ट्री अधूरी है, जिसके बिना हमारा न्यूमेरिकल केमिस्ट्री अधूरा है, जिसके बिना हमारे बड़े बड़े कैलकुलेशन अधूरे हैं। अगर आप कैलकुलेटर के स्टैंडर्ड का आंसर चाहते हैं तो ये मेरा लॉग आपकी मदद करेगा। बिना किसी मोबाइल या कैलकुलेटर का यूज़ किए आप कैलकुलेटर के लेवल का आंसर निकालते हैं जब आप लॉग टेबल का यूज़ करते हैं। लेकिन टीचरों को आता नहीं और वो कहते हैं गजब गजब बातें हैं। मैंने तो कई टीचरों का ये स्टेटमेंट सुना है, कहते हैं कि केमिस्ट्री में सिर्फ थ्योरी आती है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो लोग बुद्धिमान नहीं हैं जिन्होंने एनसीईआरटी की किताब बनाई, ढेर सारी एक्सरसाइज बनाई, बहुत से न्यूमेरिकल दिए, बहुत से फार्मूले दिए। वो किस लिए दिए मैं ये नहीं समझ पाता। अगर लॉग नहीं पढ़ाओगे मेरे भाई तो सवाल कैसे सॉल्व होंगे? न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के ये 7 चैप्टर 11th और 12th मिलाकर बिना लॉग के अधूरे हैं। जिन्हें लॉग नहीं आता उनके लिए चैप्टर बेकार है। ये चैप्टर कुछ डेफिनेशंस याद करने के लिए नहीं है, बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए है। और लॉग का एक बड़ा वरदान ये है कि वो आपका कैलकुलेशन भी आसान करता है। तो मेरे बच्चों, आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ लॉग एंटी लॉग। तो आइए लॉग एंटी लॉग की बात शुरुआत करते हैं आपस में। लॉग, LOG, लॉग। लॉग का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है प्रेजेंटेशन का। यहां पे एक नंबर होता है और यहां पे एक नंबर होता है। इस नंबर को भी मैं वेरिएबल फॉर्म में ही ले लेता हूं। यहां पे भी एक नंबर होता है और यहां पे भी एक नंबर होता है। मतलब LOG लॉग लिखा होता है, एक नंबर यहां, एक नंबर यहां, एक नंबर यहां। इस नंबर को बोलते हैं नंबर, इस नंबर को बोलते हैं बेस, इस नंबर को बोलते हैं वैल्यू। यानी अगर हम किसी x का बेस a पे लॉग देख रहे हैं तो वैल्यू b आता है। और अगर हम इसी को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो x बराबर a की पावर b होता है। मेरे बच्चों, जैसे लॉग 100 का बेस 10 पे वैल्यू 2 होता है। सर ये कैसे आया, क्या हम कैसे जाने सही है कि गलत है? अभी अब आप मेरे साथ आए हैं, सारा तमाशा सीखेंगे। फिलहाल सोचिए अगर मैं इसको पावर पैटर्न में चेंज करूं तो 100 बराबर 10 की पावर 2। अब इतनी मैथमेटिक्स तो जानते ही हो यार कि 10 की पावर 200 होता है। इसका मतलब है कि ये जो कुछ भी है ये सही। कहां से आया है वो हम डिस्कस करेंगे, पर ये जो कुछ भी है वो सही। हम आपके साथ इस लॉग को पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों। तो पहले लॉग को पढ़ने के लिए लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज को हमें जानना पड़ेगा। मेरे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग।
अब आप लोग मेरे साथ लॉग की प्रॉपर्टीज को सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लॉग की होती है लॉग ए इंटू बी बेस एक्स। सर आप कभी यहां एक्स लिखते हैं, कभी वहां एक, कभी वहां बी। प्लेस की वैल्यू समझना, क्या लिख रहे हैं उससे मतलब ना रखना। इस प्लेस को ध्यान से देखो और इस प्लेस को ध्यान से देखो। अगर हम इसे ओपन करेंगे मेरे बच्चों, इस ब्रैकेट को, तो लॉग ए बेस एक्स प्लस लॉग बी बेस एक्स हो जाता है। अच्छा सर, मतलब मल्टीप्लाई रहेगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ मेरे बच्चों, अगर लॉग ए डिवाइडेड बी है और बेस एक्स है, ये ओपन होगा तो लॉग ए बेस एक्स माइनस लॉग बी बेस एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है तो ओपन होगा प्लस, डिवीजन है तो ओपन होगा माइनस। अच्छा सर जी, अगर यहां पे लॉग ए प्लस बी है और बेस एक्स है तो क्या होगा? अरे सर कॉमन सी बात है, इनटू था तो प्लस हुआ, प्लस है तो इनटू होगा। जरा देखो क्या होगा, इनटू का भाई पिंटू होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब नो एक्सपेंशन, नो एक्सपेंशन। प्लस साइन अगर ब्रैकेट पे है तो ये ब्रैकेट ओपन नहीं होता। एंड सेम इज द ट्रू फॉर माइनस ऑल्सो। अगर ए माइनस बी है तो उसका भी लॉग ओपन नहीं होगा, जैसा था वैसा रहेगा। मल्टीप्लिकेशन का ब्रैकेट ओपन होगा, डिवीजन का ब्रैकेट ओपन होगा, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ब्रैकेट ओपन नहीं होगा। ये छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी मेरे बच्चों। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है लॉग ए की पावर बी बेस एक्स। अगर किसी नंबर पे कोई पावर है तो नंबर आगे की ओर आ जाता है, पावर आगे की ओर आ जाता है, बी लॉग ए बेस एक्स हो जाएगा मेरे बच्चों। अगर लॉग ए बेस ए है, मतलब नंबर और बेस सेम है, तो ये वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब हम लास्ट वाले पॉइंट पे आ रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा, यहाँ लिखने पे आपको दिखता है कि नहीं? देखे रहिएगा बच्चों ध्यान से। अब हम लास्ट वाले पॉइंट पे आ रहे हैं, लॉग 1 बेस ए, मतलब एक नंबर का लॉग किसी भी बेस पे हम देखते हैं तो 0 आता है। लॉग से डील करने के लिए आपको इतनी प्रॉपर्टीज पे आपका कमांड होना चाहिए, इसको अपने माइंड में रख लीजिए। भाई बड़ी वाली पढ़ाई पढ़नी है तो बड़ा वाला दिमाग रखना पड़ेगा, जादू टोना से कुछ नहीं होता। तो क्या आप लोगों ने इसको नोट कर लिया मेरे बच्चों? ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो ओपन होके प्लस होगा, डिवीजन का साइन होगा तो ओपन होके माइनस हो जाएगा, लेकिन प्लस या माइनस रहेगा तो ये ओपन नहीं होगा। जैसा यहाँ पे है वैसा ही एक्सपेंड हो जाएगा। इस बात को भूलिएगा नहीं आप लोग, भैया लोग। चले आगे, चलिए सर। बच्चों एलओजी लॉग, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे ए, यहाँ पे वाई, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं बेस, बेस बोलते हैं। फाइन सर, ये बेस की यहाँ पे नंबर क्या आ सकता है? एनी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर आ सकता है बेस पे, दुनिया का कोई भी नंबर आ सकता है बेस पे। तो सर आप कौन सा नंबर लेंगे? कह तो रहा हूं कोई भी ले लो। तो सर फिर 2 ही लाइन क्यों खींचे हैं? क्योंकि मेरी पढ़ाई में 2 ही नंबर आएगा, लॉग एक्स बेस 10, लॉग एक्स बेस ई। सर ये ई क्या होता है? ई एक्सपोनेंशियल टर्म है। सर इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 लेस देन ई लेस देन 3। हमको इतना जानना है 2 और 3 के बीच की है, हमको उस वैल्यू से कोई लेना देना है ही नहीं। हम मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में उसकी वैल्यू डिफाइंड है। डेसिमल के बाद 17 प्लेस तक कोई साइंटिस्ट निकाले थे, ये भी अपनी पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। और लॉग एक्स बेस नथिंग, मतलब बेस 10 होगा या नथिंग होगा, दोनों एक ही बात है। मतलब यहाँ बेस पे अगर कोई नंबर नहीं है तो आप उसे बेस 10 मानेंगे हमेशा। यहाँ पे और ln x,
जो LOGE है ना बच्चों, लॉग ई, इसके यहाँ LL लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। मेरे बच्चों अगर बेस 10 पे लॉग है तो इसे कॉमन लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन लॉग। और अगर बेस ई पे लॉग है तो इसे नेचुरल लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग। मतलब लॉग क्या प्रकार का होता है? लॉग दो प्रकार का होता है, कॉमन लॉग, एक नेचुरल लॉग। सर आप तो कह रहे थे कोई और भी नंबर होता है। कहते रहो करोड़ों अरबों खरबों नंबर है, चाहे जो लिखो, तो कितना पढ़ोगे यार? अपने काम भर का पढ़ो, तुम्हारे काम भर का दो है, बेस 10 और बेस ई। और बेसिकली तुम्हें बेस 10 वाला पढ़ना है। तुम्हारी पढ़ाई कॉमन लॉग के लिए बनी है, लेकिन हर डेरिवेशन में नेचुरल लॉग आता है। लगे हाथ हम आपको एक और चीज बता दें कि अगर हम एक ही नंबर के लिए कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं तो आप देखिए इसका क्या रिलेशन होता है। लॉग एक्स बेस ई बराबर 2.303 टाइम्स लॉग एक्स बेस 10। मतलब सेम नंबर के लिए कॉमन लॉग की वैल्यू, नेचुरल लॉग की वैल्यू उसी नंबर के कॉमन लॉग की वैल्यू से 2.303 टाइम्स मोर होती। सर एक एग्जाम्पल से बता दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए जरा गौर से, लॉग 2 बेस ई की वैल्यू 0.693 होती और लॉग 2 बेस 10 की वैल्यू 0.3010 होती। अब जरा आप log 2 बेस ई की वैल्यू में log 2 बेस 10 की वैल्यू में ई की वैल्यू में log 2 बेस 10 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपका ये बराबर का निशान मैं यहाँ बीच में कर दूं तो ये जो सॉल्व होके आएगा ये 2.303 आएगा। मतलब log 2 बेस ई अपॉन log 2 बेस 10 log 2 बेस ई अपॉन log 2 बेस 10 की वैल्यू 2.303 होगी। तो अगर आप log 2 बेस 10 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो log 2 बेस ई के बराबर आ जाएगा। ये बेसिक सी बात आपको ध्यान रखनी है। एक्चुअली मेरे बच्चों जब हम लोग की पढ़ाई में कैलकुलेशन में लॉग आता है तो अक्सर नेचुरल लॉग आता है, जिसे हम कॉमन लॉग के रूप में चेंज करते हैं, तो 2.303 का मल्टीप्लायर वहां पे रहता है। हमारे डेरिवेशन में हमेशा नेचुरल लॉग आएगा और यूज हम हमेशा कॉमन लॉग करेंगे, तो नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में चेंज करते समय ये मल्टीप्लायर आ जाता है। और ये तो आपको बखूबी याद होगा कि आपकी पढ़ाई में 2.303 बहुत बार आता है। आदत में रखेंगे, समझे रहेंगे तो आप ही का फायदा है। तो इस तरह से दो लॉग हो गया, कॉमन लॉग, एक नेचुरल लॉग, एक बेस 10, एक बेस ई। अच्छा ये भी आप समझ लें इसके नाम में ln का क्या सेंस है? n फॉर नेचुरल, l फॉर लॉग। तो नेचुरल लॉग का शॉर्टकट है ln। ln इज कैन बी यूज फॉर लॉग बेस ई। नेचुरल लॉग के ये दो प्रेजेंटेशन है, कॉमन लॉग का प्रेजेंटेशन मैं आपको बता चुका हूं। भैया लोग हम लोगों को लॉग के बेस 10 वैल्यू से मतलब है। हमको लॉग के किस वैल्यू से मतलब है? बेस 10 वैल्यू से। अब जैसे हमको लॉग एक्स बेस 10 की वैल्यू निकालनी है, हमेशा हमें जो वैल्यू आनी चाहिए कॉमन लॉग की वैल्यू आनी चाहिए, तो हमें लॉग एक्स बेस 10 निकालना है। लॉग एक्स बेस 10 की वैल्यू क्या होगी? नंबर 1, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x 1 से बड़ा कोई नंबर है, तो log x बेस 10 की वैल्यू हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर 0x लेस देन 1 है, क्या पहले 1 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू 1 है तो अभी आपने जाना है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log x बेस 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अगर 0 लेस देन x लेस देन 1, हमारा जो x है वो 0 और 1 के बीच का नंबर है। मेरे बच्चों 0 और 1 के बीच का नंबर क्या होता है महसूस करते हो? कोई भी डेसिमल नंबर, 0.5, 0.7, 0.9, 0.98, 0.02, 0.25, कोई भी नंबर जो 0 और 1 के बीच का हो, तो हमारा log x बेस 10 की वैल्यू निगेटिव होती है। अगर हम चौथे केस पे आते हैं, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है, 0 या 0 से छोटा कोई नंबर है, तो हमारा log x बेस 10 अनडिफाइंड। अब मेरे इस डिस्कशन से आपने क्या समझ लिया
कि x की वैल्यू पे डिपेंड करता है log x बेस 10 का रिजल्ट। x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो log x बेस 10 यानी कॉमन लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर 0 और 1 के बीच है तो निगेटिव आएगी। 1 पे 0 आएगी और 0 या 0 से छोटे नंबर पे अनडिफाइंड है। तो अब आप गौर से समझिए कि आपको सिर्फ दो केस पे काम करना है। आपको लॉग की सिर्फ दो वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये तो फाइंड आउट किया हुआ है, फिक्स है, 0 है, और इसको निकालना ही नहीं है। यानी आपको लॉग दो ही स्थिति में निकालना पड़ता है, जब जो नंबर है वो 1 से बड़ा है या 0 और 1 के बीच है। बट बिना नंबर निकाले आप ये पहले से जान जाइए कि अगर 1 से बड़ा है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, और 0 और 1 के बीच है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। स्टॉप कर ले बच्चों। सबसे पहले आप लोग मेरे साथ आइए आज लॉग टेबल का दर्शन करिए। लॉग टेबल बहुत प्रकार की होती है। मोटी मोटी कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग तो होती ही होती है। अच्छा याद रखिएगा, लॉग टेबल के साथ एंटी लॉग टेबल भी होती है। थोड़ा यूज करते समय ध्यान रखिएगा कि कौन सी टेबल का आपको यूज करना है। मेरे बच्चों, एक लॉग टेबल का जो फॉर्मेशन होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, कैसे होता है, यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ऐसे बहुत से नंबर लिखे होते हैं। ध्यान रखना 0 से 1 का कोई नंबर यहाँ पर नहीं होता। और लॉग टेबल में यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है। लॉग टेबल में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है। इस कॉलम को कहते हैं मेरे बच्चों मीन डिफरेंस कॉलम। अच्छा बताओ बच्चों, डिफरेंस माने एडिशन होता है या सब्सट्रैक्शन? सर डिफरेंस माने सब्सट्रैक्शन होता है, पर इसका दुर्भाग्य है कि इसका नाम तो सब्सट्रैक्शन है, पर ये ससुरा है हमेशा एडिशन। मतलब मीन डिफरेंस कॉलम जब भी यूज होगा ऐड होगा। कैसे यूज होगा, कहां यूज होगा, वो मेरा पार्ट ऑफ टीचिंग है, लेकिन जब यूज होगा ऐड होगा। अच्छा, बवाल की स्थिति देखो, हम तुम्हें एंटी लॉग पढ़ाएंगे और बताएंगे कि एंटी लॉग में सब कुछ लॉग का उल्टा होता है। अच्छा सर, सब कुछ लॉग का उल्टा मतलब वहां तो ये डिफरेंस हो जाएगा ना, क्योंकि आप ऐड बता रहे हैं। नहीं, वहां भी ये ऐड होगा। मतलब मीन डिफरेंस कॉलम आपकी पूरी स्टडी में अगर कहीं यूज हो रहा है तो प्लस होगा, ऐड होगा, सब्सट्रैक्ट कभी नहीं होगा। इसको अपने दिमाग में रखिएगा मीन डिफरेंस कॉलम के बारे में। मेरे बच्चों, यहाँ पे बहुत से नंबर होंगे, यहाँ पे बहुत से नंबर। सर आप डैश लगा रहे हैं, इतना थोड़ी पढ़ने में तेज है, ये सब रटे रहे हैं। यहाँ बहुत से नंबर होंगे और यहाँ भी नंबर होंगे, ये सारी जगह नंबरों के लिए भरी हुई। अब हम आपको लॉग टेबल का यूज सिखाने जा रहे हैं। आपने पहले ये जान रखा है कि आपको 1 से बड़े नंबर का लॉग देखना है या 0 से 1 के बीच में। 1 से बड़े नंबर पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और 0 से 1 के बीच में नेगेटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस प्लेस का यूज करने जा रहा हूँ। आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे लॉग टेबल में मैं जो बोल रहा हूँ लिखा रहेगा। अब लिखा पैटर्न पूरा बता दिया, अब हम भर थोड़ी पाएंगे इसको। हम इस जगह का यूज करने जा रहे हैं। कैसे करने जा रहे हैं? x ग्रेटर देन 1 के लिए 1 से बड़े नंबर का लॉग देखने जा रहे हैं। लॉग 1 से बड़ा कोई नंबर बताएं, 1 से बड़ा कोई भी नंबर पूछो तो जो पहला नंबर दिमाग में आता है 2 है। चलो ठीक है, log 2 बेस 10 की वैल्यू देखने जा रहे हैं। log 2 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे जानेंगे? मेरे बच्चों, आपको क्या करना है, पहले इसके आगे डेसिमल लगा के 3 जीरोस बढ़ाने। अच्छा सर, आपने ये क्या और क्यों किया? मैंने गिवन नंबर को 4 डिजिट नंबर में चेंज किया। मैंने गिवन नंबर को 4 डिजिट नंबर में चेंज किया। 1, 2, 3, 4 दिख रहा है ना आप लोग को? मैंने गिवन नंबर को 4 डिजिट नंबर में चेंज किया, लेकिन ये ध्यान रखा कि ये 2 का 2 ही रहे, 3 ना बन जाए, 2.1 ना बन जाए। ये अभी भी 2 है। पॉइंट लगा के 3 जीरो करने पे उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं होता। ये 2 था, 2 है और 2 ही रहेगा। लेकिन प्रेजेंटेशन में इट इज नाउ कैरिंग 4 डिजिट्स। अब आप लॉग टेबल का यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, पहली 2 डिजिट का तीसरे पे वैल्यू देखना है।
पहली दो डिजिट का तीसरे पे वैल्यू देखना है। पहली दो डिजिट मतलब 20 पर सब बीच में डेसिमल लगा है। अभी आपको डेसिमल को भूल जाना है कि वो लगा है। आप 2020 मानेंगे, 2020। लॉग हमेशा शुरुआत से देखा जाता है, यहां से पहले दो डिजिट चाहे जो हो उनके बीच डेसिमल को भूल जाएंगे। अब आपके हिसाब से यहाँ पे कहीं 20 आएगा भाई, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20। अब थर्ड डिजिट पे क्या है सर, 0 है। अब ऐसे 0 वाले कॉलम में उतर आइए और 20 के आगे के नंबर को देखिए। अगर आप अपनी लॉग टेबल को चेक करेंगे घर पे अपनी किताब में, एनसीईआरटी किताब में अदर, तो यहाँ पे आपको 3010 नाम का एक नंबर मिलेगा। लॉग 20 का बेस 0 पे वैल्यू 3010 है। अब यहाँ चौथे डिजिट को देखें आप, चौथे डिजिट को, चौथे प्लेस पे क्या है 0। अगर चौथे प्लेस पे 0 है तो आप यहाँ बराबर का निशान लगा के यहाँ 0.3010 लिखेंगे। सर अगर यहाँ 0 नहीं होगा तो जब नहीं होगा तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आपको कुछ नहीं करना है। 20 का 0 पे ये वैल्यू था, यहाँ पे रखे, यहाँ डेसिमल लगाया और चौथा प्लेस नॉन जीरो है, इस 0 है इसीलिए ऐसा हम किए। अगर वो नॉन जीरो नंबर होता तो कुछ और करते, कुछ और क्या करते, वो राइट टाइम पे होता है। अब जरा डेसिमल से पहले का नंबर देखिए, डिजिट अलग होता है, नंबर अलग होता है। ये नंबर के तौर पे 2 है लेकिन डिजिट के तौर पे 1 है। डेसिमल से पहले क्या डिजिट है 1, डेसिमल से पहले क्या डिजिट है 1, उसमें 1 कम कर लीजिए, 1 में 1 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। यानी log 2 का बेस 10 पे वैल्यू कितना आया 0.3010। दैट्स ऑल, काम पूरा हो गया। लॉग कैसे देखते हैं समझ में आ गया मेरे बच्चों। एक और नंबर लेंगे 2 से ही बड़ा, 1 से ही बड़ा, log 20 बेस 10। तो सर क्या 2 के बाद 20 लिया जाता? नहीं मेरे भाई, आप कोई नंबर रैंडमली ले सकते हो। अरे हम एक लिए हैं उसी को पकड़ लिया और कोई बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 जीरोस और बढ़ाएंगे। अच्छा, आंसर निकालने से पहले ये मालूम है कि पॉजिटिव आंसर आना है। अब log 20 का 0 पे देखेंगे, हमेशा की तरह पहली दो डिजिट का तीसरी डिजिट पे देखेंगे। log 20 का 0 पे देखेंगे तो फिर वही 3010। चौथा नॉन जीरो है, चौथा 0 है सॉरी, तो यहाँ पे 0.3010। अब डेसिमल से पहले क्या डिजिट है सर, 2 डिजिट है। नंबर कितना है 20 लेकिन डिजिट कितना है 2, और हम डिजिट देखने को कह रहे हैं, उसमें एक कम कर लीजिए 1.3010। log 2 का बेस 10 पे वैल्यू क्या है 0.3010 और log 20 का बेस 10 पे वैल्यू क्या है 1.3010। अब मेरे बुद्धिमान बच्चों से अगर कोई पूछेगा कि log 200 का बेस 10 पे वैल्यू क्या होगा तो क्या कह देंगे 2.3010 ना, क्योंकि डेसिमल से पहले क्या डिजिट है 3, 3 में एक कम हुआ तो बाकी पैटर्न तो सेम ही रहेगा ना। चलो थोड़ा और नंबर चेंज करते हैं। मान लो हमको देखना है log 21 का बेस 10 पे वैल्यू, तो सर डेसिमल लगा के 2 0 कर लीजिए। अब जरा 21 का 0 पे चेक करिए, 21 का 0 पे। हाँ, आप 21 का 0 पे लॉग टेबल में वैल्यू देख के बताइए। 3222। देखिए 21 यहाँ पे है आपका नंबर और यहाँ पे क्या 3222, ठीक है। अब आप 21 का 0 पे अगर देख के बताएंगे मुझे तो यहाँ 0.3222। सर चौथा प्लेस नॉन वही 0 है ना, चौथे प्लेस का कोई यूज नहीं करना है। डेसिमल से पहले क्या डिजिट है 2 में एक गए 1, तो यहाँ पे ये 1.3222 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें log 20.5 की बेस 10 पे वैल्यू चाहिए, चलिए अब बताइए। पहले से 4 डिजिट नंबर में चेंज करेंगे, पहली 2 डिजिट का तीसरे पे मान देखना है। आप log का 20 का 5 पे बताइए, 5th के कॉलम में उतरिएगा, गलती से 4th में मत उतर आइएगा। 20 के सामने 5th के, देखिए ऐसे बताना है, 3118। ये 5th के नीचे आइएगा और 20 के सामने यहाँ आइएगा भाई, गलत मत बता दीजिएगा। 3118। अब यहाँ पे 0.3118 आएगा और ये डेसिमल से पहले 2 डिजिट है तो 1 आ जाएगा 1.3118। अब हम लोग एक ऐसे नंबर की कल्पना करते हैं जहां चौथी डिजिट पे भी कोई नंबर है। आइए उसको भी देख लेते हैं क्या करना है। मान लीजिए मुझे आपके लिए log 6.023 की वैल्यू देखनी है। log 6.023 की वैल्यू बेस 10 पे देखना है।
तो पहली दो डिजिट 60 बन गई। 60 का 2 पे वैल्यू बताइए। 60 का 2 पे मतलब जहां कहीं भी 60 होगा और ये 2 के सामने आइएगा। गलती से सेकंड कॉलम में लोग मिस्टेक क्या करते हैं, सेकंड कॉलम में आ जाते हैं। सेकंड कॉलम 1 का है, आपको 2 के कॉलम में उतर के चेक करना है 60 के सामने। 7789 नहीं, गलत है, ये 7796 होगा 60 का 2 के सामने। 7796। आइए ये पॉइंट्स अब जैसे देखिए, अब ध्यान से देखिएगा सब लोग, यहाँ पे जो आपकी चौथी डिजिट है देखिए ये नॉन जीरो है ना, तो अभी हम यहाँ वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसको 7796 लिख लेंगे। और गौर से देखिए आपके मास्टर ने यहाँ कोई डेसिमल नहीं लगाया है। अब आपको क्या है, 60 का 3 पे मीन डिफरेंस देखिए, 60 का 3 पे मीन डिफरेंस कॉलम में 2 आएगा। 60 का 3 पे मीन डिफरेंस कॉलम 2 है। अब आप इसमें 2 ऐड कर लेंगे तो ये 7798 बन जाएगा। अब यहाँ पे 7798 लाइएगा और यहाँ डेसिमल लगा के 0 कर लीजिएगा। और आप गौर से देखिए कि आपने यहाँ पे मीन डिफरेंस को ऐड किया है, सब्सट्रैक्ट नहीं किया। एक और वैल्यू हम लोग देखेंगे, log 8.314 का बेस 10 पे वैल्यू, 83 का 1 पे देखिए, 83 का 1 पे 9196 है, इसको भी रफ में लिखेंगे। रफ में क्यों लिखेंगे, क्योंकि चौथी डिजिट नॉन जीरो है। अब 83 का 4 पे मीन डिफरेंस देखेंगे, ये भी 2 आता है, 9198। अब यहाँ पे 0.9198 को उतारेंगे, डेसिमल से पहले क्या डिजिट है, एक में 1 है 0, तो इसका आ गया। यानी मेरे बच्चों आप गौर से देखिए तो एक से बड़ा कोई भी नंबर है, एक से बड़ा कोई भी नंबर है, उसका लॉग का जो आंसर आ रहा है वो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। हमेशा कैसा नंबर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर। तो मेरे बच्चों आप लोगों ने जीरो आपने एक से बड़े नंबर का लॉग देखना सीख लिया। अब हम लोग 0 और 1 के बीच के नंबर का लॉग देखेंगे। 0 और 1 के बीच के नंबर का लॉग जब हम देखते हैं तो जरा गौर से देखिएगा तमाशा कैसे होता है। जानते हो मेरे बच्चों, हम लोग पढ़ने में कितने भी तेज हो, लेकिन जब अचानक से एक सवाल हमारे सामने आता है तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड गड़बड़ा जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 0 और 1 के बीच का कोई नंबर बताइए, 0 और 1 के बीच का कोई नंबर बताइए, बताइए 0 और 1 के बीच का कोई नंबर, जल्दी से बोलिए। 0 और 1 के बीच का कोई नंबर 0.25। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब हम x की वैल्यू 0.25 ले रहे हैं, log 0.25 का बेस 10 पे वैल्यू। ये कैसे सॉल्व होगा, देखो दुनिया के मास्टर दुनिया गणित जानते हैं और आप अपने मास्टर के बारे में तो जानते ही हैं कि हमको सीधी राह चलनी आती है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई आती है, तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट आते हैं। कैसे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग लिखेंगे log 2.5 इंटू 10 टू पावर -1 बेस 10। सर आप ये क्या कर दिए, कुछ नहीं भैया, उसको 2 नंबरों में चेंज कर दिए मल्टीप्लायर के रूप में, डेसिमल से एक प्लेस इधर शिफ्ट किए, 10 की उसको पावर बना दिए। सर अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ, जरा देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लगा करके हम इसे लिखेंगे log 2.5 बेस 10 प्लस log 10 टू पावर -1 बेस 10। अच्छा सर, अब इसके बाद क्या होगा, अगर जल्दी से पहले इसका लॉग देख लें। अब ये एक से बड़ा नंबर हो गया कि नहीं, 25 का 0 पे देख के बताएं जल्दी से। अगर 0 पे देखना है लॉग तो आप देखिएगा लॉग टेबल में, तो आपको यहाँ पे 3979 डेसिमल से पहले एक डिजिट है, यहाँ 0 आएगा और लॉग की प्रॉपर्टी से -1 हो जाएगा, यहाँ पे log 10 बेस 10 हो जाएगा। सेम बेस पे लॉग की वैल्यू क्या आती है मेरे बच्चों, सेम बेस पे लॉग की वैल्यू आती है 1, तो ये 1 हो जाएगा, यानी 0.3979 -1। अब 1 एक बड़ा नंबर है ना, इससे 4 0 लगा लें यहाँ पे। तो आप देखें यहाँ पे अगर हम 1.40 में 0.3979 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 0, तो ये 0.6021 आ गया। और ये क्योंकि 1 बड़ा नंबर है तो यहाँ का साइन क्या आएगा, माइनस। तो देखिए आपका आंसर निगेटिव में आ गया कि नहीं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। मैंने कहा था ना कि अगर डेसिमल से 0 और 1 के बीच का नंबर है, यानी डेसिमल नंबर है, तो लॉग की वैल्यू निगेटिव आएगी। एक वैल्यू और ट्राई मारते हैं हम लोग, आप लोग मुझे सोच के 0 और 1 के बीच का और कोई नंबर दें।
चलिए 0.5 का निकालते हैं। x बराबर 0.5। तो अब हम लोग log 0.5 बेस 10 लिखेंगे, फिर लिखेंगे log 5 इंटू 10⁻⁻1 बेस 10। log की प्रॉपर्टी लगेगी log 5 बेस 10 प्लस log 10⁻⁻1 बेस 10। ये पॉइंट लग के तीन जीरो। log 50 का जीरो को देखने पे 0.699 मिलेगा आपको, 0.6990। तो ये मिला 0.6990 और ये आपका -1 बाहर आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से। log 10 बेस 10 सेम बेस पे log की वैल्यू 1 होती है, 0.699 -1 हो जाएगा। अब 1 में इसको आप माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 0.301 और माइनस साइन आगे आ जाएगा। तो देखो फिर से एक बार आपका आंसर निगेटिव में आ गया ना। एक बार मैं आपके लिए फिर से चीज़ों को रिवाइज कर दूं। देखिए मेरा बेसिक गोल क्या है, हम लोगों को एक से बड़े नंबर का लॉग देखना आसानी से आता है। अच्छा यहाँ नंबर हमारा एक से छोटा है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो ये नंबर एक से छोटा है, ये नंबर एक से छोटा है, लेकिन ये नंबर एक से बड़ा है। तो एक से छोटे नंबर को एक से बड़ा नंबर कैसे बना रहे हैं, हम इसे 5 इंटू 10⁻⁻1 कर लिए। अब ये log 5 बेस 10 हो गया और ये log 10⁻⁻1 बेस 10 है। तो इसका सोल्यूशन तो बहुत आसान ही है और आप इसका भी log देखना जानते हैं। लास्ट में एक सब्सट्रैक्शन करते हो और आप अपना आंसर मेंटेन कर लेते हैं ना। तो मोटे तौर पे आपने मुझसे दो चीजें सीखी, एक से बड़ा नंबर हो तो log कैसे निकालेंगे, 0 और 1 के बीच का log हो तो कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो log कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया कि नहीं। हम आपको log के कैलकुलेशंस, सिर्फ log के कैलकुलेशंस, अभी एंटी लॉग नहीं बताया मैंने, मैं एक आध दो एग्जाम्पल करके दिखाना चाहता हूं कि आपको समझ में आए कि आप आखिर मुझसे पढ़ क्या रहे हैं। जरा देखिए, मान लीजिए दुनिया का कोई नंबर x है जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। किसी ने आपसे कहा भाई मुझे log x की वैल्यू बताइए, इसी x के log की वैल्यू। आपसे कहा log x बेस 10 की वैल्यू बताइए इसी नंबर के लिए। तो आप क्या करोगे, आप x के प्लेस पे नंबर लिख लो, x के प्लेस पे नंबर लिखोगे, आप लिखोगे log 6.023 10⁻23 बेस 10। ये log 6.023 बेस 10 प्लस log 10⁻23 बेस 10 हो जाएगा log की प्रॉपर्टी लग के। अब आप 60 का 2 पे देखेंगे तो ये आपका आएगा, रफ में आप लिखेंगे 7796 और 60 का 3 पे मीन डिफरेंस क्या आएगा 2, ये 7798 आ गया। तो 0.7798, डेसिमल से पहले एक डिजिट है, 1 - 1 0 आ जाएगा, ये आपका हो गया। अब log की प्रॉपर्टी से 23 आगे आ जाएगा, log 10 बेस 10, सेम बेस पे log की वैल्यू 1 होती है, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.7798 प्लस 23 में इसको ऐड करेंगे तो 23.779। तो आपकी इस x पे वैल्यू कितनी आ गई, 23.779। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं जहां पे log का आप यूज करेंगे। याद रखिएगा आप सिर्फ अभी log की बात कर रहे हैं। अगर आपके किसी x की वैल्यू है 8.314/6.023 और कोई आपसे कहे कि उसे log x बेस 10 की वैल्यू चाहिए, तो आप इस पे log कैसे अप्लाई करेंगे, आप दोनों साइड में log लगाएंगे। log x बराबर log 8.314/6.023। आप मुझसे एक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, सर आप बेस 10 क्यों नहीं लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि बेस अगर नहीं लगा है तो उसका मतलब बेस 10 ही होता है। कॉमन लॉग को ऐसे भी लोग मैनेज करते हैं। log x बेस 10 बराबर log का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8.314 माइनस log 6.023 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, log x बेस 10, आप इसका log देखेंगे तो 0.9198 याद है ना आपको, और इसकी वैल्यू क्या आई थी 0.7798। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.14 आएगा log x बेस 10 के लिए। अगर x की वैल्यू 8.314 इंटू 6.023 है और आपसे कहा जाता है कि log x बेस 10 की वैल्यू बताइए, तो दिस इज गोइंग टू बी log 8.314
इंटू 6.023। आप ओपन करेंगे इसको, लॉग 8.314 बेस 10 प्लस लॉग 6.023 बेस 10, इसकी वैल्यू आएगी 0.9198, इसकी वैल्यू आएगी 0.7798। अब आप इसमें 0.7798 को ऐड करिए 6, ये देखिए आपका लॉग x बेस 10 कितना आ गया 1.6996। तो देखिए मेरे बच्चों, एक से बड़े नंबर पे लॉग कैसे अप्लाई होता है या किसी नंबर सिस्टम पे लॉग कैसे अप्लाई होता है मैंने आपको सिखा दिया। तो मेरे बच्चों को लॉग समझ में आ गया कि नहीं? अब लॉग का उल्टा वर्ड होता है एंटी लॉग। एक वर्ड है एंटी लॉग। अब हम लोग एंटी लॉग की बात करेंगे। मेरे बच्चों, x अगर आप गौर से देखिए तो log x बेस 10 की वैल्यू 3 पैटर्न पे आपको मिली है, जितना भी आप log निकाले हैं। एक तो प्लस माइनस इंटीजर होगा, log x बेस 10 कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, log x बेस 10 कोई भी निगेटिव रियल नंबर। जब आपकी log x बेस 10 की वैल्यू प्लस माइनस इंटीजर होती है तो आपको किसी एंटी लॉग टेबल की जरूरत नहीं है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर निकालोगे। कैसे निकालोगे? x बराबर 10 की पावर प्लस माइनस इंटीजर, खेल खत्म, पैसा खत्म। ये तो लॉग की प्रॉपर्टी है ना, जब हमने पावर फॉर्म में चेंज करना बताया था, ये बराबर इसकी पावर ये हो जाता है। सर एक एग्जाम्पल दे देते तो, चलो फिर मैं इसको रब कर दे रहा हूं। जैसे देखिए, अगर आपको log x बेस 10 की वैल्यू 2 है तो बस x बराबर सिंपली 10 की पावर 2 हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। अगर log x बेस 10 की वैल्यू -2 है तो x बराबर 10 की पावर -2 हो गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा एक चीज और बोल दूं, शायद मैंने बोला नहीं, आपको कंफ्यूजन हो जाए। एंटी लॉग में हम वापस x की वैल्यू को पाते हैं, लॉग में आप x से वैल्यू को पाते हैं, और एंटी लॉग में आप वैल्यू से वापस x को पाते हैं। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, तो अब हम लोग एंटी लॉग लॉग का उल्टा करते हैं तो ये उल्टा यही होता ही है। तो मैंने क्या बताया कि अगर log x बेस 10 की वैल्यू कोई भी प्लस माइनस इंटीजर है तो x बराबर 10 की पावर प्लस माइनस इंटीजर हो जाएगा, जो विद एग्जांपल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। अब बेसिकली एंटी लॉग टेबल जो टेबल होगी उसका यूज जब हम लोग करेंगे तो हमारा जो x की log x की वैल्यू होगी वो कोई प्लस माइनस रियल नंबर होगी। तो वहां से x को वापस पाना क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए पहले मैं आपके लिए एंटी लॉग टेबल बनाऊंगा। जरा आप देखिए कि एंटी लॉग टेबल कैसी होती है। एंटी लॉग टेबल की ही तरह होती है, दर्शन वैसा ही होता है, लेकिन मानी बात है कि रिजल्ट्स वैसे नहीं होंगे। लॉग टेबल में आपका यहां से 10 से शुरू होता है, याद है आपको? यहाँ 10, 11, 12, 13 था ना। एंटी लॉग टेबल में यहाँ पे क्या आएगा? 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.1, एंड सो ऑन। और यहाँ पे लॉग की तरह क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे फिर हमेशा की तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपका मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस। मेरे बच्चों आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था कि मीन डिफरेंस हमेशा ऐड होगा, चाहे लॉग होगा चाहे एंटी लॉग होगा। गलती से भी इसे कभी सब्सट्रैक्ट मत कर दीजिएगा, इसके नाम के अकॉर्डिंग हमेशा ऐड करिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए मेरे बच्चों, आपको log x बेस 10 की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो x की वैल्यू कैसे आएगी ये आपको मुझसे सीखना है। एक उदाहरण मैं रखता हूं आपके सामने। आप लोगों को याद होगा कि log 20 बेस 10 की वैल्यू 1.3010 थी। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि log x बेस 10 की वैल्यू अगर 1.3010 है तो x क्या होगा। अब आप समझ गए ना? ये तो आप पहले से जान गए अभी मेरे बताने से कि हाँ मेरे मास्टर का आंसर 20 आना चाहिए, नहीं कि तनख्वाह काट लेंगे।
लेकिन वो 20 कैसे आएगा वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे एंटी लॉग ब्रैकेट में 1.3010। पैटर्न आपको दिखा, एंटी लॉग ब्रैकेट में 1.3010, और एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद के नंबर का देखा जाता है। तो आपको 0.30 का 1 पे वैल्यू देखना है, हमेशा डेसिमल के बाद का। यहाँ पे कहीं 0.30 होगा, और 1 पे मतलब 1 के नीचे आइएगा मेरे बच्चों, पहले कॉलम में मत आ जाइएगा, 1 के नीचे आइएगा। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 2000। यहां पे डेसिमल लगा लीजिएगा, इनटू 10, ये परमानेंट जॉब है बच्चों, इनटू 10। अब डेसिमल से पहले नंबर देखिएगा, अभी आपको डेसिमल से पहले डिजिट नहीं देखना है, नंबर देखना है। कितना नंबर है सर, ये 1 है, एक जोड़ लो, वहां पे एक घटाते थे, यहाँ एक जोड़ लो, 1 में 1 ऐड हुआ 2, 10 की पावर 2 कितना होता है बच्चों, 100.2 इंटू 100, मालूम है ना कितना आता है, 20। कहे थे ना आ जाएगा। कैसे देखा जाता है समझ में आ गया आपको। जैसे मान लीजिए हमारी log x बेस 10 की वैल्यू, log x बेस 10 की वैल्यू है 8.3140, ऐसे रैंडमली कोई नंबर ले लिया, तो x बराबर आ जाएगा एंटी लॉग 8.3140। अब आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद के पहले 2 डिजिट का तीसरे पे मान देखता है, डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले की डिजिट से आपका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, आपको मैं बता दूं। अब आप एंटी लॉग टेबल में 0.31 का 4 पे वैल्यू चेक करेंगे। एंटी लॉग टेबल, दिस इज गोइंग टू बी 0.2061 इंटू 10 टू पावर, ये 8 है बच्चों। मैंने कहा है एंटी लॉग के समय नंबर देखिएगा, 8 है, 8 में आगे बढ़ गए 9 हो गया, फिर सॉल्व किया 2.061 10 टू पावर 8। क्यों मेरे बच्चों, अगर log x बेस 10 की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो x कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया कि नहीं। अब हम एंटी लॉग निकालने के अंतिम पायदान पे चल रहे हैं, जब हमारा log x बेस 10 की वैल्यू कोई निगेटिव नंबर होगा। कैसे सर, मान लीजिए आपका log x बेस 10 की वैल्यू -2.3010। आइए आपको सिखाते हैं कि कैसे काम होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है एक्चुअली मेरे बच्चों, ना तो लॉग ना तो एंटी लॉग कोई भी निगेटिव नंबर पे नहीं डिफाइन है। तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक पैटर्न फॉलो करते हैं, आपको भी देखना पड़ेगा। x बराबर एंटी लॉग ब्रैकेट में -2.3010 लिखेंगे, एंटी लॉग 3 का भाग, मतलब ये जो नंबर है उससे एक नंबर बढ़ के बाहर लगा दिया, और इस नंबर को 1 में माइनस किया, तो ये 6990 हो गया। सर ये सही है कि गलत है, चेक कर लो। 9110 0, 9110 0, 63110, हमेशा सम 10 ही आए। अब आपके सामने जो नंबर है इसका ये पोर्शन भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो 0.69 का 9 पे आप एंटी लॉग चेक करेंगे। जब आप 0.69 का 9 पे एंटी लॉग चेक करेंगे तो आपको वैल्यू मिलने जा रही है 5000। दिस इज गोइंग टू बी 0.5000 इंटू 10 टू पावर। अब देखिए ये क्या नंबर है सर, ये -3 है, ये -2 था, अब ये -3 है। लिखने का तरीका अलग है लेकिन है ये -3 ही। -3 में +1 करेंगे तो -2 आएगा, ये 10 टू पावर -2 हो जाएगा। इसको आप दोबारा मैनेज करेंगे तो ये 5 इंटू 10 टू पावर -3 हो जाएगा, आपका आंसर आएगा। एक और एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए log x बेस 10 की वैल्यू -2.4771, -2.4771 है, तो आपको इसका एंटी लॉग देखना है, तो x बराबर एंटी लॉग -2.4771। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे एंटी लॉग 3 का बाद, 10 में 1 गया 9, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 9 में 4 गया 5, 5 2 2 9 हो गया।
अब आपको 0.52 का 2 पे एंटी लॉग चेक करना है। 0.52 का 2 पे एंटी लॉग है, जस्ट होल्ड ऑन, 27 और 7 3334, तो ये आ गया 0.3334 इंटू 10 टू पावर, ये -3 है, -3 + 1 -2 होगा, फिर ये सॉल्व हो गया 3.334 10 टू पावर -3 बन जाएगा। मेरे देखिए बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ क्या तमाशा हुआ है। log x बेस 10 की वैल्यू ये निगेटिव नंबर था, x लिखा, log राइट में ले गया, एंटी लॉग बना, नंबर को ऐसे सच लिख दिया, फिर 2 को 3 बना के बाहर कर दिया, ये जो माइनस साइन होता है सर पे बैठता है तो बाहर कहलाता है ये -3 ही, 0.5229, एक में इसको माइनस किया तो 0.5229 बन गया। अब 0.5229 का एंटी लॉग देखा, 0.52 का 2 पे देखा तो 3327 मिला, 0.52 का 9 पे मीन डिफरेंस 7 मिला, दोनों को ऐड कर लिया, 3334 मिला, 0.3334 करके यहाँ कॉपी किया, और यहाँ पे ये -3 है, उसमें +1 करोगे तो -2 हो जाएगा, 10 टू पावर -2 हो गया, फिर उसे डेसिमल को सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने मेरे साथ लॉग और एंटी लॉग सीख लिया, किसी नंबर का लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। मैं आपको कुछ दर्शन कराता हूँ, मैं आपको दर्शन कराता हूँ कि मेरी पढ़ाई आपके लिए क्यों काम की है, लॉग एंटी लॉग क्यों काम कर ना। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में आप एक फार्मूला यूज करते हैं, पीवी बराबर एनआरटी। एक क्वेश्चन है, उसमें आपका अननोन पी है, मान लीजिए आपको पी निकालना है, NRT/V, एन की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 8.314 है, या मान लीजिए 0.0821 है, टेम्परेचर 327 है, और वॉल्यूम 29.3 लीटर। अब आप कल्पना करिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है पी की। आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर लोगे एट द मोस्ट इससे। डाटा कैसे मैनेज करोगे? मैं आपका डाटा मैनेज कराता हूँ। ये डेसिमल यहाँ 2 प्लेस उड़ा दीजिए, यहाँ पे डेसिमल लगा लीजिए, और यहाँ पे इंटू 100 कर लीजिए ना, एक 0 से इसको मैनेज कर लीजिए, आपका हो जाएगा 5 इंटू 8.21, एक 10 इसको दीजिए, एक 10 इसको दीजिए, 32.7 अपॉन 2293। ठीक, अब आप इस पे P लिखने के बाद लगाइए log P। log P बराबर log 5 प्लस log 8.21 प्लस log 32.7 माइनस log 293। अब आप log 5 की बेस पे वैल्यू देखेंगे, बेस 10 पे, तो 0.699 होता है। log 8.21 के लिए आपको 82 का 1 पे वैल्यू देखना है। 82 का 1 पे वैल्यू क्या होता है मेरे बच्चों? 9143 प्लस 32 का 7 पे, रुक जाओ तो लिख ले। प्यारे बच्चों, लॉग के एप्लीकेशन को आपके सामने जस्टिफाई करने के लिए मैंने रैंडमली एक एग्जांपल लिया, पीवी बराबर एनआरटी पे 20। पी के लिए मैंने कुछ डाटा रखा है यहाँ पे और उसे सॉल्व किया। पहले देखिए यहाँ पी बराबर ये डाटा था, मैंने कैलकुलेशन करके इसको इजी फॉर्मेट में लिया। इजी फॉर्मेट इन द सेंस सारे नंबर को 1 से बड़ा कर लिया, क्योंकि उस पर लॉग आसान होता है। अब लॉग पी इधर कर लिया, ऊपर जितने टर्म मल्टीप्लाई में सब ऐड होते चले गए, और डिनोमिनेटर वाला सब्सट्रैक्ट हो गया। मैंने सबकी लॉग वैल्यूज यहाँ पे देख के रखी, फिर जितने पॉजिटिव नंबर थे उनको ऐड कर लिया, निगेटिव वाले को उसमें सब्सट्रैक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिशन हुआ है और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया। लॉग पी की वैल्यू ये आ गई। लॉग पी की वैल्यू यहाँ पे ये मैंने लिखी, फिर पी बराबर लॉग को लेफ्ट से राइट किया, एंटी लॉग बना करके मैंने इसको सॉल्व किया। 4.581 एटमॉस्फेयर आया, या यूनिट तो भाई हम यहाँ चर्चा किए होते देखते, नंबर के तौर पे 4.581 आया। माय डियर स्टूडेंट्स, आप मोबाइल से इस कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं और आप पाएंगे कि मेरा लॉग एंटी लॉग आपको मोबाइल या कैलकुलेटर के बराबर का आंसर देता है। ये बहुत बड़ी बात है। आपके केमिस्ट्री के 4 या 5 चैप्टर बेस करते हैं लॉग एंटी लॉग पे, तो प्लीज़ लॉग एंटी लॉग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, ना हो आने पर बार बार वीडियो को देखिए। आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। लॉग एंटी लॉग के बिना केमिस्ट्री की नॉलेज अधूरी है,
मेरा व्हाट्सएप नंबर 9454618477 है। इसके अलावा 7007607498 है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन मैसेज मी। थैंक यू, गुड नाइट।